बाबा के एते संपत्ति कहावे ले एते संपत्ति, लेकिन एकटा सुरक्षा के लेल एकटा पंडाजी की करता। चोर आवे छे, डकैत आवे छे घर में तो चोरी कर ले छे, रिवॉल्वर प्राणक डर सबके छे। अपना सुरक्षा कते कऽ सके, असगरे बरसबै तऽ झूठ होइए। तो ताहि दुआरे एकर रक्षा के लेल नाइट गार्ड के प्रबंध हेबाक। कितने वर्षों से आप पुजारी हैं मंदिर में? लगभग 35-36 वर्ष से। इससे पूर्व में भी जो चोरी हुआ था उसका उद्भेदन नहीं हो पाया था? इसका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है। पूरा पंडा माहौल, पंडा मंडली और ग्रामीण सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं, सब अपने अपने बाल बच्चे तक नहीं खाया है अभी तक। लगभग 4 बजने वाला है, अभी तक भोजन नहीं किया। देखिए आप जाकर के, बाबा का पूजा पाठ आरती नहीं हुआ था। बाबा मालिक जब उपास व्रत में है, नहीं खाए पिए तो उनका भक्त कैसे खा। पुजारी जी कैमरे में क्या दिख रहा था आपको? कमरे में गेरुआ रंग का वस्त्र पहने हुआ है, मुंह ढके हुआ है, चेहरा पहचान में नहीं है, और एक ब्लू रंग का जो है सो पहना हुआ है। और आपने बताया 2 फरवरी 2023 में जब चोरी हुआ था उस समय कितने चोर दिख रहे थे? 3 चोर, उसमें भी 3 चोर नकाब पहने हुए थे। उसमें भी 3 दिख रहे थे और इसमें 2 दिख रहे हैं। बाबा के मुकुट चोरी भेला, नाग, त्रिशूल, भगवान विष्णु के मुकुट, हनुमान जी के मुकुट और पैर में 3टा बाला छलन से चोरी भेला, हाथ में छलन हनुमान जी के बाला से चोरी भेला। कितने बजे आसपास आपको पता चला? सीसीटीवी के फुटेज के अनुसार चोरी भेला 2:05 से 45 मिनट के बीच में। हमरा सबके एकटा भक्त छलथि जे कि बिछुप भऽ कऽ घर से आयल छथि, 4-5 साल से रहि रहल छथि, तो वो 3 बजे जाके जगेला हैं। हम सब मंदिर पर कैंपस में एलहुँ हैं, एहिठाम के पब्लिक जनता के सूचना दिलियै है, फोन के माध्यम हुए चाहे हल्ला कऽ के भेलै, हम सब आवाज दऽ के उठेलियै हैं। सब आबे गेला है, कमेटी के आदमी सबसे, थाना सकरी थाना, पंडोल थाना आश्वासन दिलथि। तो पंडोल एसपी साहब सेहो आयल छलथि। तो हम एतबे मांग करब जे एहिठाम पुलिस चौकी हेबाक चाही। 2023 में जे चोरी भेल ओहिमे हम मांग केने रहियनि जे एहिठाम बेर बेर जे चोरी होइए तो एहिठाम एकटा नाइट गार्ड के प्रबंध करियो। आइ तक नहीं भेलैए, आइ तक नहीं भेलैए। तो से हम मांग है, आ ग्रामीणों के मांग छनि जे एहिठाम पुलिस चौकी हेबाक चाही। और नाइट गार्ड के ठाकुर पुजारी जी 15 दिनों का ड्यूटी इस मंदिर में रहते हैं। और इस मंदिर में परिसर में जब चोरी हुआ था तो सिर्फ इकलौता आप ही यहाँ पर सोए? जी नहीं, हमारा ड्यूटी नहीं था। हमारे जो अग्रज हैं, क्या नाम है उनका? उदयकांत झा, वो थे उस समय जी। ये क्या लग रहा है, सिर्फ महज चोरी या आस्था का जो पावन केंद्र है उस पर, धार्मिक आस्था पर चोट है, आस्था पे चोट है। हमारे हिंदू जनमानस के आस्था पे चोट है और बार बार हमारे आस्था को ही टारगेट किया जा रहा है। लगातार ये चोरी हो रही है, क्या यहाँ पर रात में गश्ती नहीं होती है पुलिस के द्वारा? रात में गश्ती फिलहाल 2 महीना से 2 महीना पहले तक प्रशासन की गाड़ी आती थी सायरन बजाते हुए। उससे आदमी के अंदर अवेयरनेस रहता था, आदमी जाग जाता था, लोग अलर्ट हो जाता था सायरन की आवाज़ सुन। कैमरा में क्या दिख रहा है? कैमरा में चोर आया है, ताला को तोड़ा है, आभूषण निकाला है। और कितने चोर दिख रहे हैं? 2 चोर दिख रहा है। नकाबपोश है क्या? नकाबपोश है। क्या किस रंग का पहना हुआ? भगवा कलर का जो है उसके वस्त्र हैं, ब्लैक और एक ब्लैक। और बाहर का कैमरा भी खंगाला गया है? सारे कैमरा को खंगाला गया है। डॉग स्क्वाड भी आई थी, लेकिन अभी तक तो पुलिस का हाथ बिल्कुल खाली ही है, अभी तक 0/0 ही है। यानी फॉरेंसिक टीम भी आई थी और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे आया हुआ था? जी जी जी। आप लोग का मांग है, क्योंकि विभिन्न देवालयों में लोगों का मांग है कि सबसे पहले यहाँ पे एक पुलिस चौकी का स्थापना किया जाए। बिट छोटा सा ही बिट हो, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहे, हमारी मंदिर सुरक्षित हो जाए। एक बाउंड्री वॉल का सहायक थाना चाहते हैं क्या? सहायक? हाँ, सहायक थाना, बाउंड्री वॉल, इसका हाइट किया जाए। सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात पूर्व में भी आपने देखा 2023 में यही फरवरी महीना, जिसमें चोरी की वारदात हुई थी। और फिर से चोरी का वारदात, जिस तरह से चोरों ने दी है दस्तक, लगातार बेखौफ हो रहे हैं अपराधी, जिले में लगातार अपराध बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को खुली चुनौती है। यहाँ इस वक्त उग्रनाथ महादेव मंदिर, जो धार्मिक आस्था का पावन केंद्र, और ये 14, 15, 16 फरवरी को यहाँ 3 दिवसीय
धूमधाम से यहाँ उगना महोत्सव मनाया जाता है और 17 फरवरी को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में चोरी हुआ है और यहाँ मुकुट चोरी हुआ है और भी बहुत सारा चीज लगभग बताया जा रहा है कि 8 लाख रुपए के आसपास यहाँ चोरी का वारदात होता है। यह पुलिस को खुली चुनौती है क्योंकि इसमें न्याय समिति, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और एक तरह से यह पूर्व में भी कहीं ना कहीं पुलिस विफल रहा है, जिस वजह से चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। मधुबनी, दरभंगा और ये मिथिला क्षेत्र में यह प्रमुख आस्था का पावन केंद्र उग्रनाथ महादेव मंदिर, विद्यापति के यहाँ चाकरी करते थे भगवान शिव, साक्षात भोले बाबा आज जब इस दृश्यांत को देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा हमने तो मानव को भेजा था, हमने तो इंसान बना के भेजा था, ये शैतान, ये हैवान कहाँ से पैदा हो गए। ये मंदिर में भी, मंदिर को भी बख्श नहीं कर रहे हैं, बल्कि देवालय भी अब सुरक्षित नहीं। विशेष हमारे साथ जुड़े हैं इस मंदिर परिषद के न्याय समिति के कमेटी के कुछ मेंबर हैं, इनसे जानते हैं कि ये वारदात कैसे हुई और इसमें कैमरा में जो कैद आप देख रहे हैं ये दिख रहा है। पिछले बार भी 2023 में जब फरवरी को चोरी हुआ था तो इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया था, उसमें भी दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें भी उद्भेदन नहीं कर पाई। अभी यहाँ लोग काफी आक्रोशित हैं और आक्रोशित हो भी क्यों ना, ये देवालय एक देवालय की बात नहीं है, बल्कि ये मिथिला क्षेत्र में लगातार कई मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक चोरी हो रही है और चोरी के बाद विफल हो रही है पुलिस, क्योंकि उद्भेदन नहीं कर पा रही है। जानते हैं क्यों इतना आक्रोशित हैं ये लोग? हम लोग जो आक्रोशित है सो 2 फरवरी 2023 को यहाँ पर जितना मंदिर है सभी मंदिर का चोर द्वारा कि नहीं चोरी आभूषण कर लिया गया। लगभग उसका कीमत हम लोग आंके थे तो लगभग 10 लाख का था, जिसका हम लोग जो है सो केस भी कि नहीं थाना प्रभारी को दिए थे, जो कि नहीं केस अभी तक कि नहीं जो है सो हम लोगों के पास उसका कि नहीं प्रमाण है, उसका नकल है। इस बार जो है सो आज की रात लगभग 2 से 3 बजे में हमको पुजारी जी फ़ोन किए, हम लोग कि नहीं जो है सो यहाँ आए। कौन है मंदिर के पुजारी? त्रिपुरारी ठाकुर की नहीं हम लोगों को फ़ोन किए। वहाँ की नहीं हम जब मंदिर पर आए तो जितना सदस्य हैं चाहे गणमान्य व्यक्ति हैं भवानीपुर, सभी को हमने अपना फ़ोन से सूचना दिए। उसके बाद हम डीएम साहब को, एसपी साहब को, एसडीओ साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना को, सबको हमने मोबाइल के द्वारा सूचना दिए। उसके बावजूद वहाँ से एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी सब जो है सो यहाँ मौजूद हुए हैं। यहाँ जो है सो डॉग का भी मंगाया गया है, उससे जांच कराया गया है। चोरी की वारदात कितने बजे के आसपास दिख रही है? 2 से 3 बजे की है। और पुजारी जी सूचना कितने बजे दिए थे? 2:30 बजे हमको। पुलिस को कितने बजे खबर की गई? 2:45 में हम लोग खबर। कितने देर में पुलिस पहुंची है? आधा घंटा के अंदर में पुलिस आ गई। इस न्याय समिति में कौन लोग हैं यहाँ के कमेटी मेंबर? यहाँ जो है अध्यक्ष जो है सो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सचिव हैं श्री गणेश नारायण ठाकुर, उपाध्यक्ष हैं अमरेंद्र मोहन झा, सदस्य बहुत से लोग हैं। इससे पूर्व में जो चोरी हुई थी क्या पुलिस ने उद्भेदन कर पाए थे? नहीं, पुलिस के ने उद्भेदन नहीं कर पाए, यहाँ जांच पड़ताल अपना किए। मेरा नाम जीवस यादव, न्याय समिति सदस्य हैं। क्या क्या चोरी हुआ? बाबा का मुकुट, बजरंगबली का कड़ा, पैर का कड़ा, विष्णु भगवान का मुकुट, बजरंगबली का भी मुकुट, ये जितने भी आभूषण थे वो टोटल का टोटल लेके चला गया। और इस मंदिर परिसर में लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ पंडा जी सोते हैं, बट उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो आवाज भी नहीं आ पाती है। लग रहा है पूरा प्लानिंग के साथ ये चोरी हुआ है। थक हार के जो है थकावट में गहरी नींद में सोए होंगे, जिसका वो कांड किया उसके बाद। लेकिन बार बार हमारे ही मंदिर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या मांग कर रहे हैं? क्या सजा होना चाहिए जब चोर ऐसे चोर पकड़ा है तो? कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। क्या मांग कर रहे हैं आप? इसको जो है सो कड़ा से कड़ा सजा मिले है। प्रशासन से यही हम आग्रह करेंगे जो यहाँ पुलिस डिप्टेशन जो है परमानेंट कर दिया जाए। तो सभी मांग कर रहे हैं कि निंदनीय जघन्य अपराध हुआ है, इसको कहीं ना कहीं इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई हो, उद्भेदन हो। इस वीडियो को जहाँ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। उग्रनाथ महादेव मंदिर जो धार्मिक आस्था का पावन केंद्र
भवानीपुर स्थित, जहां लाखों लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, शिव भक्त, और यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। मिथिलांचल का ये मुकुट है बाबा गुरुनाथ, और उन्हीं का मुकुट आज चोरी हो गया। तो कहीं ना कहीं मिथिला का धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। जिस मिथिला की धरोहर, ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। रात के गश्ती को लेकर, यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर, और साथ ही साथ मधुरवाणी से प्रसिद्ध मधुबनी, लेकिन यहाँ लगातार निरंतर जो अपराध में हो रही है बढ़ोतरी, ये कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को लेकर के लोगों का जो खौफ है, जो इस तरह के अपराधी जो कुकृत्य करते हैं, उनका जो मनोबल बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। मैं तो यही देख रहा हूँ, ना चोर पकड़ा रहा है और ना दारू, ना नशेड़ी पकड़ा है, ना दारू बेचने वाला पकड़ा रहा है। सारे के सारे ऐसे ही हैं, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए लोग कितने खफा है, आक्रोशित हैं, और आक्रोशित हो भी क्यों ना। जिला में अगर अपराध बढ़ रहा है तो बिहार को भी कहीं ना कहीं सुशासन का, सरकार को इस पर कहीं ना कहीं स्टेप लेने की आवश्यकता है कि जिले को शांति प्रिय ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जब इतिहास पलटा जाए तो ये कहा जाए कि इनका जब यहाँ पे वर्चस्व था, इन्होंने जब यहाँ पर IAS अधिकारी थे, IPS अधिकारी थे, तो उनके टाइम में यहाँ पर जिला शांति प्रिय रहती थी। तो प्रशासनिक अधिकारी को भी पहल करने की आवश्यकता है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि इस तरह के देवालय को भी, आज देवालय भी सुरक्षित नहीं।